अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 6 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रवायत, हस्ब तौफीक, हस्ब जायका, हस्ब मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी मेडिकल कंडीशन और उनके अहकामात के ऊपर 8 फरवरी 2026 के एहतजाज का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों के तमाम तर मिन्नत तरलों के बावजूद, गोडे गिट्टे पड़ने के बावजूद, इस वक्त दूसरी जानिब से धावा बोल दिया गया। वो बातें कर डाली गई हैं जिसकी तवक्को भी नहीं की जा रही थी। आज क्योंकि जुम्मा है, जुम्मा उमूमी तौर के ऊपर पटवार खाने के ऊपर, पटवारियों के ऊपर बिजलियां गिराता है, भारी पड़ता है। तो जुम्मे की मुनासबत से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, डिटेल्स आ रही हैं, वो मैं शेयर करूंगा। फिर कुछ ऐसे मौलवियान कराम भी हैं जिनके लिए 2018 में बसंत हराम थी, अभी बसंत हलाल हो गई है। वो कौन है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इस मुल्क के अंदर एक मुनसिफ आजम भी हैं जो अपने नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं। हालत यह है कि उनको बार बार याददाश्त देने के बावजूद आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन एक निचली अदालत के जज साहब ने जब तौहीन अदालत का झटका दिया तो सारी रिपोर्टें पेश कर दी गई। ये हालत है इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस की। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान मैच से मुताल्लिक कुछ बातें, कुछ बाज़गश्त चल रही है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, वैसे तो अब सब इसी पैटर्न के ऊपर अमल में आ रहा है कि आपने शटर डाउन करना है, घरों में बैठ जाना है, करके एहतजाज करना है। भाई यही तरीका है। अब सब इसके ऊपर क्योंकि आ गए तो पीछे बचता कुछ नहीं है। आप भी यही करें क्योंकि अब सब इसके ऊपर आ गए। और सबसे बड़ी बात, आज क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे की मुनासबत से वैसे मौसम गर्म रहता है, लेकिन जहां मैं बैठा हूं आप पीछे मौसम चेक करें, कमाल ही हो गया। हवा चल रही है, मौसम बहुत रोमांटिक किस्म का मौसम है जी। तो इस रोमांटिक किस्म के मौसम में खबर भी कुछ रोमांटिक होनी चाहिए। पहली तो खबर यह है जी कि तमाम तर रोमांस के दावों और कोशिशों के बावजूद ना करने वालों ने रोमांस नहीं करना। अब एक बड़ी शख्सियत ने मियां शहबाज शरीफ साहब को ना कर दी है। वो कहते हैं हाँ हाँ करते ना कर बैठी और ना ना करते हाँ कर बैठी। तो ये कौन शख्सियत है? हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, उनके ज़रिए ये खबर आ रही है। ये फैसल अब्बास खर ने शेयर किया हुआ है। मैं अक्सर इसकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे हमारा दोस्त मुरीद अब्बास याद आ जाता है। इन्होंने शेयर किया हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे दोस्त मुख्तार हसन की खबर के मुताबिक अपोजिशन लीडर यानी कौमी असम्बली के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जुम्मे के रोज़ यानी आज होने वाली मुलाकात, एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अब तक की अपडेट है, कोई नहीं पता अब स्लिप हो जाए थोड़ी देर बाद। तो अभी तक की जो अपडेट है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई जुम्मे के रोज होने वाली मुलाकात में जाने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा नहीं मिलना। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज होने के बाद कोई फर्दर मुलाकात की जाएगी। तो पहला जो है जुम्मा वो पटवार खाने पे इसलिए भारी पड़ा है क्योंकि हरकतें ऐसी हैं। और फिर इनकी हरकतें ऐसी हैं कि अगर कोई अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर फैसले करने के बाद मुल्क से बाहर जाकर कोई प्राइवेट टैक्सी सर्विस के अंदर काम करके अपना रोजगार चलाता है क्योंकि उसके अकाउंट्स बंद हैं, तो यहां पर बैठे हुए जो वो कहते हैं ना कि मार्टिन लूथर किंग के रिश्तेदार, वो उनको ये कहते हैं कि ये था ही इस काबिल, इसको टैक्सी ड्राइवर बनना चाहिए था। यानी हम इस कदर पस्ती में जा चुके हैं कि अगर कोई अपराइट है और अपने प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़ा रहकर वो इतना बड़ा फैसला लेता है कि उसके सारे अकाउंट्स मुंजमद हो जाएं, वो मुश्किलात का शिकार हो जाए, तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के हम उसको ताना देते हैं कि तुम इस काबिल थे। यानी कोई मर रहा है तो हम ताना देते हैं कि तुम इस काबिल थे। ये हालात हैं। और ये क्योंकि एक इज्तमाई, इनफरादी नहीं, इज्तमाई सतही अखलाकी इन्हतात है। अगर ये ना होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। हर बंदा अपने एंगल के ऊपर ना, अपने तई
अखलाकियात का चैंपियन बनता है, अपने तई मौलवी भी बन जाएगा, अपने तई जज भी बन जाएगा, अपने तई सोशल वर्कर भी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरे का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने की बात आएगी तो वो उसका मामला इज्तिमाई की जगह इनफरादी हो जाएगा। ये अखलाकी इनहतात कहलाता है। ये हमने अपने इर्द गिर्द बदरजा अतम विटनेस किया। आप अपने दोस्तों में देखें, यारों में देखें, सहूलतकारों में देखें, रिश्तेदारों में देखें, कहीं पर भी देखें, आपको लगेगा हर बंदा अपने तई जो है ना मफाद परस्त है, हद से ज्यादा मफाद परस्त है। और इसमें फिर मार्टिन लूथर किंग जनाबे जाती उम्रा वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी जो सबसे बड़े सियासतदान है अपने नहीं, उनके रिश्तेदारों ने ये ताने दिए हैं कासिम खान सूरी साहब को। मैं तो इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का मामला है, उसकी कुछ अपडेट्स आ रही हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते जाइएगा। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी बड़ी फुल प्रूफ आज दिखाई दी है जी। बैरिस्टर गौर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर पहले पहुंचे। पीटीआई रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जुमा नमाज के पहले तक जारी था। अभी पता नहीं वो अपडेटेड आ रहे हैं या वहां से चले गए। कायदे इस इख्तिलाफ सेनेट के अंदर जो है सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि पिम्स अस्पताल वाले आपको मेडिकल रिपोर्ट देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दी गई। यहां पर आप तमाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस याददाश्त पेश करेंगे। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि जज साहबान ने क्या किया है, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, दूसरे एक लोअर कोर्ट के जज हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ फर्क बताऊंगा और किसकी ज्यादा से है ये भी तो सुनिएगा। आज जो याददाश्त पेश की गई है पहले ये सुन लें। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई समेत अपोजिशन जमातों ने याददाश्त पेश की है। इमरान खान के फिल्म में खुफिया और उजलत में तिब्बी अमल की खबरें सामने आई तो याददाश्त का मतन जो है हम सामने रखते हैं। हुकूमत ने 5 दिन तक रिपोर्ट्स की तरदीद के बाद इसे तस्लीम किया कि 20 मिनट के लिए उनका प्रोसीजर किया गया। बहरहाल ये तस्लीम कर लिया गया। जेल कवानीन के बरखिलाफ इमरान खान के अहले खाना को तिब्बी सूरत हाल से लाइल्म रखा गया। बुशरा बीवी को 4 नवंबर 2025 के बाद पहली बार मुलाकात की इजाजत दी गई। पता नहीं उसके अंदर भी कितनी सदाकत है, अभी तक कुछ नहीं पता। बुशरा बीबी ने मुलाकात में इंकशाफ किया कि इमरान खान 2 हफ्तों तक मुसलसल आंख में तकलीफ की शिकायत करते रहे, चेकअप नहीं कराया गया। ये याददाश्त का मतन है जी जो चीफ जस्टिस को भेजी गई है। जब इमरान खान की आंख की तकलीफ में बहुत ज्यादा शिद्दत आई तब पिम्स के डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। ये पूरी की पूरी याददाश्त खान साहब को जो है ये दिखाने के लिए, चीफ जस्टिस याया आफरीदी वो भी खान है ना, उनको दिखाने के लिए कि आपने मेहरबानी करनी है और इसके ऊपर अब तो कोई 100 मोटो या आज खुद या कोई छोटा मोटा नोटिस लें। लेकिन हालत क्या है, हैरान कुन सूरत हाल क्या है। हमारे दोस्त एहतशाम कियानी, ये कोर्ट रिपोर्टर है, ये क्या रिपोर्ट करते हैं जरा सुनिएगा। वैसे मैं इस वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। पीछे देखें ना जरा, हाँ कमाल ही हो गया। हैरान कुन सूरत हाल है जी। अंदाजा लगाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टाइटल संभाले जस्टिस याया आफरीदी का अख्तियार यह रह गया है कि उन्होंने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने की पीटीआई वकला को यकीन दहानी कराई थी, लेकिन आज 1 हफ्ते बाद भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। उधर दूसरी जानिब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने एक समात पर इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट ना पेश करने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया तो आज अडियाला जेल हुक्काम ने रिपोर्ट पेश कर दी। जनाब ये फर्क है, ये अप्रोच का फर्क है, ये हालात हैं और इन हालात के अंदर बंदा आगे कवे तकीक कवे। अच्छा जी, एक तरफ बसंत के मामलात हैं, दूसरी तरफ जो है वो दीगर मामलात हैं। जरा बैरिस्टर गौर साहब क्या कहते हैं, बल्कि बसंत के ऊपर सुन लीजिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वैसे इनके इल्मी कद का मैं किसी हद तक मोतरफ भी हूँ, मौसूफ बहुत अच्छा इल्म रखते हैं और समझाने के लिए मुदल्लल बात करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ एक्सपोज होते जा रहे हैं। वैसे एक बात तय है कि जिसने खान साहब के साथ ज्यादती की है ना, वो खुद ही वक्त के साथ साथ एक्सपोज होता गया। आप चेक कीजिए 2018 में इन मौसूफ का स्टेटमेंट था कि बसंत हलाल नहीं है, बसंत हराम है और ये हिंदू त्यौहार है और जो इसको मनाता है वो फारिग है। ठीक है, 2026 में ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज को देते हैं, आले शरीफ को देते हैं, कहते हैं 25 साल बाद बसंत लाने वालों को तो सलाम पेश करना चाहिए। बड़ा अच्छा काम हो गया जी, बेहतरीन। उसको इस्लामियात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, बस कर दे यार, बस कर दे। अब बैरिस्टर गौर साहब ने क्या कहा है सुनिएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि अब तक 16 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिल चुके हैं और ये उनका 10वीं मरतबा सुप्रीम कोर्ट आना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। जेल्स मैनुअल रूल्स में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कैदी की फैमिली और मुआलिज को उनकी सेहत से मुतालिक आगाह किया जाए। बैरिस्टर गौर के मुताबिक इमरान खान के इलाज के मामले पर पहले झूठ बोला गया, पहले कहा गया कि इलाज नहीं हुआ, फिर मान लिया गया, मगर इससे मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं फराहम की गई। ये हालात है। एक तरफ बसंत को लेकर लोग जो है
ये क्लेम कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए की डोरें और पतंगें बिकी, दूसरी तरफ तकरीबन 300 के करीब मुबैना तौर के ऊपर गानों पर पाबंदी है। पतंग के ऊपर अब तस्वीर या झंडा नहीं छाप सकते, पीटीआई भी नहीं लिख सकते, खोता भी नहीं छाप सकते माजरत के साथ। ये सब कुछ तो वो हो रहा है, लेकिन साथ साथ डोरे फिरने के बाद जख्मी और मौत के घाट उतरने के वाकयात भी अफसोसनाक हैं जो पेश आ रहे हैं। तो पूरा मीडिया इस वक्त, जिन दिनों के अंदर पूरे मीडिया को यौम यकजातिया कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, उधर बलूचिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया उसकी बात करनी चाहिए थी, जगह जगह वावेला मचा हुआ है महंगाई बेरोजगारी 2 नंबरी का, उसकी बात करनी चाहिए थी। मीडिया ने दुनिया के सबसे अहम तरीन मामला से सरफ नजर करके किसके ऊपर फोकस किया हुआ है? बसंत की। सत्य ही खैर है भाई, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जी, दूध और शहद की। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कोई भी जाबिर निजाम 25 करोड़ आवाम के सामने नहीं खड़ा हो सकता। हड़ताल करो, टैक्सी तांगा मत चलाओ, बस में बैठो, यूट्यूब पर तमाशा मत देखो, जो तुम्हारे दिल की बेजारी है उसका इजहार करो घर बैठकर। ये इन्होंने खुद पहले से क्या रखा है, घर बैठकर। तो उससे बेहतर है यूट्यूब देख लो भाई। अब मैं इससे ज्यादा और मजीद क्या कहूं। अच्छा जी, एक अपडेट ये भी है कि आज वार्निंग जारी कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से वार्निंग जारी की है कि ईरान के अंदर जो भी उनके सिटीजन्स हैं वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इसका मतलब है कि कोई और एडवेंचर हो सकता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती हो तो माजत जैब लिखती हो, इंतहाई माजत और जैब लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अफजल मरवत साहब मोहम्मद मालिक के शो में बैठे हुए हैं। शो बैलेंस करने के लिए हमने पीटीआई के 3-4 एमएनएज को दावत दी थी, मगर हमने उन्हें शेर अफजल मरवत और विशाल यूसुफजई के बारे में बताया तो उन्होंने कहा हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। कोई ये ना समझे कि हमने सिर्फ 2 ही लोगों को बुलाया, दूसरा व्यू पॉइंट हम ला नहीं सके। वही भी लोड़ नहीं सी मालिक साहब, तो भी सारे पता तुम की कर दिया। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, अदनान आदिल कहते हैं लाहौर बसंत की पहली रात 25 साल नौजवान अली रशीद कटी पतंग पकड़ते हुए करंट लगने से जान बहक हो गया, जबकि बाइक पर हिफाजती राड के बावजूद डोर से जख्मी और डोर फिरने और छतों से गिरने के बायस 3 कमसन बच्चों समेत अब तक 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ये तो होना ही है जी, लोहे की तारें, जहरीली केमिकल ज़दा तारें। तो फिर मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अफजल मरवत कहते हैं अगर इमरान खान की बहनों की यह सियासत ना होती तो मैं खान साहब को नवंबर 2024 तक रिहा करा चुका होता। सर एडे तुसी जेम्स बॉन्ड नहीं है गए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई पार्टी के साथ ही बंदा, जो परिंदा होता है ना अपने झुंड के साथ अच्छा लगता है, जानवर भी इंसान भी खौल के साथ। आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, ये नजम सेठी साहब इंडिया पाकिस्तान मैच और फिर T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया, बैकडोर बातचीत जारी है, पाकिस्तान भारत का मैच हो भी सकता है। मैंने अपने व्लॉग के अंदर पहले भी कहा था कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यस भी हो सकता है, इंतजार कीजिए। इरशाद भट्टी कहते हैं मरीम नवाज को मरी जैसा मौसम और इस्लामाबाद जैसी सहूलत मुयसर है। ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वाले साहब बैठे हैं, ऊपर 1 पेज है, अरबों रुपए की जाती भोंडी तशहीर है। सत्य ही खैर, इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।